दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने उद्घाटन भाषण में बाइडेन प्रशासन की जलवायु अनुकूल ऊर्जा नीतियों को उलटने का ऐलान कर दिया। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने एक दशक में दूसरी बार पेरिस समझौते से दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जक अमेरिका को वापस लेने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। 2015 का पेरिस समझौता दुनिया के तापमान को सीमित रखने के लिए किया गया था। इसमें ईरान, लीबिया और यमन को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। अमेरिका के बाहर निकलने से पेरिस समझौते से बाहर कुल 4 देश हो गए हैं। पेरिस समझौते का उद्देश्य दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। Look, his reasoning is very clear. He thinks that the United States would be paying out more in terms of its global collaboration than what it would gain. This is exactly what he said even in 2016. And he believes that the United States is a country which has no global obligations of this kind and no responsibility for historic emissions, etc. And so, therefore, he says, well, we'll do what we have to do, you do what you have to do. That's his standard approach. Drilling in all these places is, in my opinion, straight away guided by pecuniary interests, and of course the fact that it will lower prices of oil that could help curb inflation in the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति का नया फैसला 2017 जैसा ही है, लेकिन इस बार इसका और ज्यादा गहरा असर पड़ सकता है। पहले जब अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हुआ था, तब राष्ट्रपति चुनाव होने ही वाले थे। जैसे ही बाइडेन राष्ट्रपति बने, उन्होंने ट्रंप का फैसला पलट दिया और अमेरिका पेरिस समझौते में शामिल हो गया था। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के फैसले का असर पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों दोनों के लिए महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाएगा। In any which way, the developing world, with or without US being in the Paris Agreement, there would have been an increase in fossil fuels for a certain period of time. And the emissions curve would be bending for different countries at different stages of development. How much will that pathway shift just because US will get into extracting more fossil fuels? It's actually difficult to say because, even oil, it is also a sort of a cartel by countries at the end of the day. So it is not that, it depends on where the demand is coming from. So if you see the consumer moving away to EVs, to renewable energy, US might just left with extracting fossil fuels and not finding a market for it. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को एकजुट करने में पेरिस समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है और राष्ट्रों को उनकी प्रगति पर नजर रखने और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्रंप की वापसी से पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इससे संभावित रूप से वार्मिंग और बिगड़ते जलवायु संकट को सीमित करने के वैश्विक प्रयासों में बाधा आ रही है। 2017 में जब अमेरिका बाहर हुआ था, तो उसके बाद ज्यादा उत्सर्जन हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पर भी इसका असर पड़ा था। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।